हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ स्पेशल की बात करेंगे और हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ये हमारा टेस्ट सीरीज़। ये हमारा पहला सेट है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 आपकी सीरीज़ कंटिन्यू करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या आपका आईबीपीएस। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाएंगे, उनको हम हल करेंगे किस तरीके से। ठीक है, लेटेस्ट प्रश्न के साथ भी होंगे, कुछ हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी होंगे। तो देखेंगे आपको कैसे हल करना है। तो लिखा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5,000 रुपये 3 वर्षों में 6,050 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 5,000 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज पर जो ब्याज है वो हमेशा समान मिलता है, चाहे जितना वर्ष के लिए बोला जाए। अगर ब्याज दर 3 गुना बढ़ाई गई है, 3% बढ़ाई गई है, अगर 3% बढ़ाई गई है तो ब्याज भी 3% बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि हमारा पहले वाला जो मिश्र धन है वो कितना है, 6,050 है। ठीक, 6,050 पहले वाला मिश्र धन है। बाकी का हम क्या करेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करेंगे। अब क्या करेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन को क्या बोलते हैं, पी, दर को क्या बोलते हैं, आर, टी को क्या बोलते हैं, समय, बटा में 100। अब इससे क्या करेंगे, इससे ब्याज निकाल लेंगे और पहले वाले मिश्रण में जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मूलधन देखेंगे, मूलधन कितना है आपका, 5,000 रुपये है। इसके बाद रेट देखेंगे, आपने 3% बढ़ाई है, 3 वर्ष के लिए बढ़ाई है और बटा में 100 कर देंगे। बस इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 1 2 0 से ये 100 कट जाएगा। 5 तिया 15 और 15 तिया 45। यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या है 5,000 था, तो ये आपका 5,000 था। इसे दोबारा से लिखेंगे, मूलधन इसका 5,000 था, इसे 5,000 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5,000 गुणे में 3 वर्ष के लिए 3% रेट और बटा में 100। तब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 कट रहा होगा। 50 का 3 गुणे 3 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 450। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 6,050 पहले हमारा मिश्रधन था, अब जो हो गया 450 रुपये और ऐड करना है। बस इसे ऐड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 6,050, 6,500 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति ने 14,000 रुपये साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से उधार लिए। 3 वर्ष 9 माह के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो आप ऐसे याद रख लें कि इस पर मिश्रधन की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप ऐसे धरें याद कि आप सबसे पहले ब्याज निकाल लें, फिर मूलधन में जोड़ देंगे, हमारा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ 14,000 रुपये मूलधन है, तो मूलधन की जगह मूलधन लिखा। फिर रेट हमने देखा 6% है। समय, समय क्या है, 3 वर्ष 9 माह है, तो इसे या तो महीने में कन्वर्ट कर लें या वर्ष में। महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 3 वर्ष में और 9 माह है, तो 3 वर्ष में 12 तिया 36, 36 महीने तो इस 3 वर्ष में हो जाएंगे, प्लस में 9 महीने और हैं। अगर हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना 45 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, 45 मंथ, 45 मंथ ले जाएंगे, 45 समय लिख देंगे। ठीक है, मंथ को वार्षिक में चेंज करेंगे तो 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, और हमारा बटा में 100 होता ही है। इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 7 14, 70 आ जाएगा। अब 70 का इसमें अगर 45 में गुणा करते हैं तो ये कितना बनता है, यहाँ देखेंगे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 5 आ जाएगा और यहाँ 31, तो ये हमारा 3150 ब्याज बन रहा होगा। और पहले हम बात करेंगे 14,000 रुपये हमारा मूलधन था, अगर इस पर 3150 रुपये अगर ब्याज बन रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे 3150। ठीक है, 3150 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो हमारा कितना बन रहा है, 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 1 आएगा, 17,150 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि मिश्रधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपने कर लिया है। ये आपका लेटेस्ट प्रश्न है, यूपी पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं और अच्छे तरीके से बनाने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर लिखा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपये होगा, तो वह धनराशि क्या है। देखो ये यूपी पुलिस 2021 का प्रश्न है, तो आप ऐसे समझें, आप इसको कई सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझें हमारे पास मूलधन दिया था, मूलधन नहीं दिया है, पूछा है, तो P गुणे R कितना है 5, T कितना है 3, बटा में करते हैं 100 और बराबर में हो जाता है आपका 180। ये हमारा ब्याज होता है, तो ब्याज के बराबर कर दिया। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम 100 को उस तरफ ले जाएंगे, p बराबर निकालेंगे तो 180 तो यहाँ आ ही जाएगा, गुणे में यहाँ 100 लिख देंगे और बटा में ये 5 गुणे 3, तो ये कितना 15 हम डायरेक्ट ही नीचे लिख सकते हैं। अब 15 का भाग करेंगे, 15 एकम 15, 15 का यहाँ गुणा करेंगे 180 में, ये भाग करेंगे तो ये 12 बढ़ जाएगा। तो मूलधन हम कह सकते हैं 12 गुणे 100, इसका मतलब है 1200 इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो जाएगी। ठीक, अब आपको ऐसे बता दें, अगर आपसे और दूसरा तरीका आपको पूछा जाए, दूसरा तरीका से कैसे करेंगे आप, जैसे आपसे बोला जाए कि आपका SI है वो हमेशा RT% के बराबर होता है, RT%। ठीक है, तो R और T कितना है, 5 गुणे 3 है, 5 गुणे 3 का मतलब है 15%। तो क्वेश्चन में पता हमें चल गया होगा कि 15% का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना है, 180 है, और 1% का वैल्यू जो आएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा कि नहीं। ठीक, 15 से 180 को काट देंगे। फिर हमें मूलधन पूछना होता है, तो मूलधन हमेशा क्या होता है, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि मूलधन हमेशा कितना होता है, 100% होता है। ठीक, तो मूलधन का वैल्यू पूछा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ 1% का 12 है, तो 100% का कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा C विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा, और भी कई सारे तरीके हैं, आप बना सकते हैं उन तरीकों से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आयतन 1540 घन सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बात करें, इसमें जो वॉल्यूम है, आयतन है, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयतन क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है πr² बराबर कितना दे दिया है वैल्यू, 1540। अच्छा एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर ये n नहीं है, यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, तो पाई की जगह हम 22/7 लेंगे। ठीक है, r² कितना दिया है हमारे पास, 7 दिया है, तो 7 गुणे में 7 लिखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, h का वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर में ये कितना 1540। अब इसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहीं से, एक साथ से यहाँ एक साथ काट दिया, और यहाँ पर अगर h का वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1540 तो रहेगा ऊपर, गुणे में, अच्छा गुणे में तो ऊपर कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, बटा में जरूरी है 22 गुणे 7, इस तरफ वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 22 से कम 22, 22 सत्ते 154 होता है, एक 0 साथ में रहेगा। फिर अगर आप 7 से डिवाइड करें, 7 एकम 7, 7 से 10, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर h का जो वैल्यू है आपको यहाँ कितना 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है वो बता सकते हैं। आपने बोला था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कर्वेट सरफेस एरिया जो होता है इसका क्या होता है, 2πRh। ठीक है, ये आपका कर्वेट सरफेस एरिया होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो 2 गुणे में पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू आपका 7 ही रहेगा और एच का वैल्यू 10 हो जाएगा। बस इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक साथ से ये 7 कट जाएगा, और 22 का 2 का और 10 का गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, 10 एक 0 आ जाएगा साथ में, तो 440 वर्ग सेंटीमीटर इस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपका 3D अच्छा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा, और ये IBPS क्लर्क में ये पूछा गया था प्री के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है, उनकी आयु का गुणनफल 756 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके पिता और पुत्र की आयु। तो सबसे पहले आपके पिता की बात की जाएगी और पुत्र की बात की जाएगी। तो यहाँ 7:3 है, इसका मतलब 7x और 3x इनकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल, यानी कि 7x गुणा में 3x, इनका जो वैल्यू है वो कितना है, 756 है। यहाँ से बस हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 0, 7 अट्ठे 56, फिर 3 एकम 3 करेंगे, 3 से 3 तिरका 9, 3 छिंग 18, तो x का x में गुणा करेंगे तो ये बनेगा x² बराबर 36। तो यहाँ पर x का वर्गमूल लेंगे, यहाँ 36 का वर्गमूल लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो हमें पता चल गया यहाँ पर कि हमारे पास जो x है वो कितना है, 6 है। ठीक, अब 6 है तो यहाँ अगर 7 वाले में रखेंगे तो पिता का वैल्यू कितना हो जाएगा, पिता का हो जाएगा 7 छिंग 42, पिता कितने हो जाएंगे 7 छिंग 42 के, और पुत्र जो है 3 गुना है तो 3 छिंग 18, ये हो जाएंगे 18 के। ठीक, अब ये हो गई वर्तमान आयु। बोला क्या है, 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, तो पहले वाले में भी 6 ऐड कर देंगे और नीचे वाले में भी 6 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 42 6 48 हो जाएगा, और 18 6 24 हो जाएगा। ठीक,
अब इसे हमें काटना है, बस अनुपात पूछा है, तो 24 दूना 48, 24 से कम 24, तो हम कह सकते हैं 2/1 या इसे लिख सकते हैं हम 2:1। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन? अच्छा है प्रश्न। चलिए दूसरा सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 15% लाभ की उम्मीद करता है। यदि एक महीने में उसकी बिक्री 9200 रुपये थी तो उसका लाभ क्या था। यानी कि हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप ऐसे समझें हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, ये आपका विक्रय मूल्य दिया है 9200 रुपये। ठीक, अब अगर हमें यहाँ से 15% लाभ से कीमत निकालनी है तो आप ऐसे समझें कि हमें ये जो वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू दिया है, इसमें देखो कई सारे तरीके हैं इसके बनाने के। सबसे पहले हम पहला ही तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपका ऐसे समझें, पहला तरीका क्या हो जाएगा कि आपको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा कि जो आपके पास 9200 वैल्यू है, ये आपका 15% लाभ के बाद प्राप्त हुई है, तो यहाँ 100 + 15 कितना, 115 की वैल्यू दी है और यहाँ 100 का वैल्यू हमें निकाला जा रहा है। बस इसे काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 23 से काट देते हैं, 23 पंचे 115, 23 चौके 92 और 0 0, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 0। तो यहाँ पर जो CP बनेगा हमारा कितना बन जाएगा, 8000। अब देख रहे हैं 8000 का क्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य 9200 बनता है तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ होता है, तो ये आपका 1200 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये हो जाएगा। अगर आप सेकंड तरीके से देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास जो 9200 वैल्यू दिया हुआ है, वो आपके पास कितने का वैल्यू दिया है, वो आपका 15% लाभ का, यानी कि 115 का वैल्यू दिया है। लेकिन हमसे ना तो क्रय मूल्य पूछा है, डायरेक्ट उसका लाभ पूछा है, तो डायरेक्ट 15% है ना, 15 ही निकाल दें, इसका आंसर बन जाएगा। तो 15 निकालेंगे, 23 पंचे 115 और 23 चौके 92, यहाँ 400 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5, 5 तिया 12, 400 का 3 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200। तब भी ये हमारा आंसर कितना आएगा, 1200। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से हमारा आंसर 1200 आ रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बात करेंगे हम। तो यहाँ बात कर रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और आधार 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या है, एक इसमें राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो हमें इसको क्या है, हीरोन्स फॉर्मूले से लगाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर इस तरीके से कि इस तरीके से एक त्रिभुज है, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं समान हैं, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, जिसमें आधार आपका 10 है और टोटल जो परिमाप है, वो आपका जो परिमाप है पेरीमीटर, वो आपका कितना है, आपका 32 है। अगर इसका अर्ध परिमाप, इसे सेमी पेरीमीटर एस से प्रदर्शित करते हैं, अगर ये निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। अगर ये दोनों 16 है, अगर इस त्रिभुज का परिमाप 16 है, तो आप ऐसे समझें कि इसमें जो हमारा वैल्यू रहेगा 10, तो एक आधार हो गया है, टोटल आपका परिमाप 32 है, तो यहाँ पर 32 में ये दोनों भुजाएं कितनी रह जानी चाहिए कि दोनों एक जैसी रहें। तो आप सबसे पहले तो ये समझें, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कितनी होगी। आप टोटल 32 में से, अगर 32 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, आपको 22 मिल जाएगा। जो 22 मिलेगा वो आपको दोनों भुजाओं के बराबर होगा, पहला भी ए और दूसरा भी ए, तो ये 2a के बराबर 22 हो जाएंगी। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका a का वैल्यू हो जाएगा 11। तो कह सकते हैं इसका भी 11 हो जाएगा और इसका भी 11 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो क्षेत्रफल में आपने देखा होगा क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर जो होता है अंडरवुड में s ब्रैकेट में s माइनस a, फिर आपका s माइनस b, फिर आपका s माइनस c। ठीक, तो अर्ध परिमाप आपका 16 है, तो 16 ही लिखेंगे। 16 में से पहली भुजा घटाएंगे तो कोई सी भी वैल्यू घटा लीजिए, तो सबको अलग अलग करना है हमें। तो 16 में से 10 घटाएंगे तो ये 6 बचेगा हमारे पास, और 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बनेगा, और 16 में से 11 बचाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम देख रहे हैं इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना बन रहा है हमारा वैल्यू, तो इसमें देख रहे हैं तो इसका कितना हो जाना चाहिए हमारा कि यहाँ पर अगर पहली 11 घटाई है, दूसरी 11 घटाई है और तीसरी 10 वैल्यू घटाई होगी तो कितना बनेगा हमारा। अब इसे हम हल कर रहे हैं तो लगभग देखो 16 का, तो यहाँ 16 का कितना निकलेगा, 4 निकलेगा लगभग। इन 25 5 5 का कितना निकलेगा लगभग, तो इन दोनों का एक 5 निकल आएगा। अब बचा कितना, अंडरवुड 6। ठीक है, अंडरवुड 6। तो आप ऐसे समझें अंडरवुड 6, अब ये होगा 4 पंचे 20, 20 अंडरवुड 6,
20√6। तो यहाँ पर हम क्या है, लगभग जो 20√6 आ रहा है वैल्यू, अब इसमें हमारा कोई वैल्यू तो मैच कर नहीं रहा है कि हम इसमें डायरेक्ट ही देख लें कि इसमें 20√6 कहाँ पर वैल्यू दिया जा रहा है। तो आप इसको लगभग क्या कर सकते हैं, इसको लगभग वैल्यू आंसर में कर सकते हैं आप, ठीक है, लगभग वैल्यू इसमें आंसर में कर सकते हैं। तो आपको लगभग पता होना चाहिए कुछ वैल्यू कि आपका जो √6 है इसका लगभग मान कितना है। थोड़ा बहुत तो आपको हिंट लगानी होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको हिंट लगानी होगी। तो हम बात करें कि आपके पास अगर वैल्यू है √6 तो इसका जो लगभग मान होगा तो आप ऐसे समझ लें, 20 तो हमारा गुणे में रहेगा। अब √6 को आप ऐसे मान लें कि लगभग, आप ऐसे मान लें कि 2.45 इसे वैल्यू मान लें, ठीक है, या क्योंकि 3 तो ये बनेगा नहीं और 2 से तो ऊपर ही है तो ये 2.5 के लगभग भी मान सकते हैं आप, ठीक है। अब इसे देखो 2.5 मान सकते थे इसे आप, लेकिन अगर इसे गुणा करेंगे आप ऐसे ही तो 1 0 तो आएगा ही आएगा, और 1 2 पंचे 10 का 0 आएगा, फिर 2 चौके 8 और 1 9 आ जाएगा, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये लगभग 49 के आसपास आएगा क्योंकि 2.45 माना है। अगर 2.4 ही अगर हम मानते तो हमें लगभग ये कितना 48 के आसपास मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौके 8, तो यहाँ पर गुणा सही है ना हमारा, एक बार चेक कर लें इसको दोबारा से। 2 से 1 0 साथ में आया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 9 आ जाएगा, और 2 दूना 4, 4 ही रहेगा, ठीक है। तो लगभग 49 के आसपास इसका बन जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसे 48 लगा सकते हैं, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुधा तथा उसकी माँ की आयु का योग आपका 84 है वर्तमान में। 10 वर्ष पूर्व उसकी माँ की आयु सुधा की आयु की तिगुनी थी। मान लेते हैं हम 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष अगर हम पहले बात करें, थोड़ा हिंट लगाएं कि 10 वर्ष पहले, अगर 10 वर्ष पहले बात की जाए तो उसकी जो सुधा है और उसकी माँ है, सुधा है और उसकी जो माँ है, इनकी जो आयु है, आयु को हम क्या लेकर चलेंगे, उसकी माँ कितनी, सुधा की आयु की 3 गुनी थी। तो सुधा को हम x मान लेते हैं, इसको हम 3x मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोला क्या गया है, अगर हम रिटर्न आएंगे, वापस आएंगे तो 10 वर्ष वर्तमान में आएंगे तो इस वाले में भी 10 वर्ष जोड़ा जाएगा, इस वाले में भी 10 वर्ष जोड़ा जाएगा, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, x + 10 प्लस में 3x प्लस में 10 बराबर में कितना मिलना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है 84 मिलना चाहिए, ठीक। अब देखेंगे हम 3 और 1 4x, तो 4x प्लस में 20, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, बराबर कितना हो जाएगा 84। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, इस 20 को हम उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ बनेगा 64। 4x बराबर 64 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 64 बराबर 4, 4 से डिवाइड कर दो इसे तो ये 16 रहेगा। तो x का वैल्यू 16 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन में किसकी बोला गया है आयु, बोला क्या है, किसकी आयु बोला है, माँ की वर्तमान आयु। तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व जाना होगा। तो 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितनी थी 3x। अगर 16 में x मतलब x की वैल्यू मतलब ये 16 है और 3x की वैल्यू निकाला जाए तो कितना 16 थी 48, तो ये तो हो जाएगी आपकी 10 वर्ष पूर्व की। लेकिन इनकी माँ को कितना वर्तमान में आना है, तो वर्तमान में आयु तो क्या है, ये है आपका 3x + 10, या इसमें सीधा 10 जोड़ दें आप तो कितना हो जाएगा 58। तो 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है हमारा, चलिए इसे देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है आपका, यदि p बराबर -2 है तो PQ 2PQ + 3P² ये स्क्वायर में है, ठीक है, प्लस माइनस में 5P + का 1 का मान क्या होगा। तो आप ऐसे समझें 2PQ प्लस में 3P² है यहाँ पर, ठीक है, माइनस में 5P प्लस में 1 इसका वैल्यू चाहिए, जबकि P का जो वैल्यू है वो कितना है -2 है। हम इसके ही वैल्यू रखेंगे, जहाँ जहाँ पर P है तो 2 रखेंगे, इंटू में P का वैल्यू -2 रखेंगे, घात में 3 लिखेंगे, प्लस में 3 गुणे में -2 रखेंगे, घाते 2 कर देंगे, -5 ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, प्लस में 1 कर देंगे, ठीक है। बस इसको हल करेंगे तो 2 गुणे में 3 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, वो भी -8 हो जाएगा, प्लस इसे करेंगे तो 3 गुणे में 2 दूना 4 प्लस का रहेगा, -2 पंचे 10, तो ये हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 1।
तो हम देख रहे हैं अगर इसे हल करते हैं तो 8 दूना 16, ये माइनस का 16 बच रहा है, जबकि ये सारी की सारी चीज़ें प्लस में हैं। तो तिचौके 12 प्लस 10 प्लस 1, तो 12 प्लस कितना है, 12 प्लस 10 प्लस 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 12 10 22 1 23। यहाँ पर अगर टोटल करेंगे तो यहाँ 23 में से हमें कितना 16 को घटाना है बस। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 4 20 और 3 23, यानी कि 7 इसमें बचने वाला है, जो कि आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसमें तो बस थोड़ा सा वैल्यू पुट करना था और आंसर आ जाता। ये ग्रुप डी का प्रश्न था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 कम रुपए में बेचा होता तो इसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप ऐसे समझ लें कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो क्या है, सीपी कितना है, 100 है। ठीक, फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ये हमारा 100 है। बोला गया है इस पर 25% का लाभ हो, तो इसे हम 25% का अगर लाभ करेंगे तो ये हमारा जो वस्तु है वो कितने का, 125 का बेचा जाएगा। लेकिन अगर यदि हम इसमें 20 की कमी कर दें तो ये खरीदने पर अगर इसमें 20% कम हो जाए तो ये हम 80 की वैल्यू खरीद रहे होंगे, यानी कि ये भी हमारा सीपी हो जाएगा नया वाला। फिर इसमें यहाँ पर कम बेचा है, इसके बाद क्या लिखा है, 30% का लाभ हो। अगर इस पर हमें 30% का लाभ निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस पर हमें 30% का लाभ निकालना हो तो आप सीधा डायरेक्ट 80 का 30% लाभ मतलब 130 निकाल देंगे, बटा में 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 13 अट्ठे 104, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 104। तो पहले वाला SP1 है, पहला कितना है 125 है, और SP2 जो है वो कितना है 104 है। तो यहाँ कितने का बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पर 21 रुपये का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने की कमी हुआ है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले जो 125 था वहाँ से 104 की कमी की गई है, यानी कि 125 से 104 बना है, 21 की कमी की गई है। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल कमी कितना दी जा रही है, 12.60। तो 12.60 है वो 21 की कमी को दर्शा रहा होगा। तो हमसे क्रय मूल्य के बारे में बात की जा रही है, तो हमें 100 से हमें वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 100 लगा देंगे, जिससे ये 100 तो 100 हट ही जाएगा। अब 7 तिया 21 और 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 1 जीरो, 3 एकम 3, 3 18, 1 जीरो, 60 बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कहेंगे इस तरीके का वीडियो आपको डेली चाहिए हो तो हम इस तरीके का वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब